भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है, सत्य व धर्मचर, अर्थात हमेशा सत्य बोलें और धर्म के मार्ग पर चलें। सत्य और ईमानदारी से जीवन जीने से आत्मा को शांति और आनंद मिलता है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवादी कार्स्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उनके परिणाम में नहीं। हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, न जायते मृत्ये वा कदाचिन, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न मरती है। हमें अपनी आत्मा को पहचानने और उसके ज्ञान में लीन होने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मा परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, यानी सारे धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में जाएं। सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। अहंकार व्यक्ति को सही मार्ग से भटकाता है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और अन्य अवतारों ने सरल और विनम्र जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया था। विनम्रता, दया और सहनशीलता से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है। गीता में कहा गया था, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया ज्यो, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में बराबर बराबर समानता रखें। हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखें। करुणा और प्रेम से ही संसार में शांति लाई जा सकती है। सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना भगवान की सच्ची पूजा है। भगवान हर जगह और हर प्राणी में विद्यमान है। संतों और ग्रंथों के अनुसार आत्मचिंतन और ध्यान से हम भगवान को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। मोह और माया हमें संसार के चक्कर में फंसा देती है। भगवान कहते हैं, इसे त्याग कर आत्मा की ओर ध्यान देना चाहिए। सभी के कल्याण की कामना करें। यह भावना न केवल हमें दूसरों से जोड़ती है, बल्कि भगवान के सच्चे भगत के गुणों का भी परिचालक है। भगवान ने ध्यान और आत्मचिंतन को अपने करीब जाने का माध्यम बताया। नियमित ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है और आत्मा के साथ संबंध मजबूत हो जाता है। भगवान ने कहा कि हर जीव में ईश्वर का अंश है, इसीलिए किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। दया और समानता का भाव रखने से संसार में शांति स्थापित होती है। भगवान ने त्याग और संयम को आध्यात्मिक विकास का आधार बताया है। अनावश्यक इच्छाओं और मोह ममता का त्याग करके व्यक्ति सच्ची शांति पा सकता है। भगवान ने क्षमा को महान गुण बताया। किसी के द्वारा किए गए बुरे कार्यों को क्षमा करना न केवल हमारी
आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक भी ले आता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और कर्तव्य का पालन करना भी है। धर्म का पालन करने से जीव में सद्भाव और संतुलन आता है। भगवान ने कहा कि कठिन समय में भी आशा और धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है, उसे कभी निराशा नहीं होती। प्रकृति भगवान की अद्भुत रचना है। इसे नष्ट करना भगवान की रचना का सबसे बड़ा अपमान है। हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, उसका आदर सम्मान करना चाहिए। सेवा ही सच्ची भक्ति है। जो दूसरों की सेवा करता है वह भगवान का प्रिय बनता है। सेवा से हमारे अहंकार का नाश होता है और मन की शुद्धि होती है। भगवान ने कहा कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर और अमर है। मृत्यु के बाद यह नए शरीर में प्रवेश करती है। भगवान ने हमें इस संसार में आनंदित करने के लिए भेजा है। नकारात्मकता को, दुखों को छोड़कर वर्तमान में जिए और हर परिस्थिति में खुशी खोजने का प्रयास करें। भगवान कहते हैं कि हर घटना उनके द्वारा निर्धारित योजना का हिस्सा है। हमें सुख दुख, लाभ हानि और जीवन की हर परिस्थिति को उनकी इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है। अज्ञान जीवन के दुखों का कारण है। भगवान ने ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए विभिन्न अवतारों और संतों को भेजा। हमें उनका अनुसरण, अज्ञान से बाहर निकलना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं, अभय सदैव संशुद्धि, अर्थात ईश्वर का स्मरण करने वाला व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो हर परिस्थिति में निर्भीक रहते हैं। भगवान ने कहा, जो इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। संयमित जीवन जीने से मन शांत और बुद्धि निर्मल रहती है। भगवान ने कहा कि संसार का मोह माया एक ब्रह्म है। इसे त्याग कर जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान में लीन होता है वह सच्ची मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सत्य, दया, करुणा, क्षमा और सहनशीलता जैसे सद्गुणों को अपने जीवन में उतारें। इन गुणों से ही व्यक्ति ईश्वर के करीब पहुंच सकता है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति हर पल ईश्वर का स्मरण करता है उसे संसार के कष्ट छू भी नहीं सकते। प्रार्थना पत्र, मंत्र, जप, कीर्ति भगवान को स्मरण करने के श्रेष्ठ मार्ग है। संतोष सबसे बड़ा धन है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति संतोषी है वह हमेशा सुखी रहता है। अपनी इच्छाओं को सीमित करें और जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। भगवान कहते हैं, मनुष्य का जीवन दूसरों के कल्याण के लिए है। अपने समय और संसाधनों का उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी करें। सभी धार्मिक ग्रंथों में कहा गया कि प्रेम सर्वोच्च है। जब हम अपने हृदय में प्रेम रखते हैं तो ईश्वर के साथ एकात्मता का अनुभव करते हैं।
ध्यान आत्मा और परमात्मा के बीच का पुल है। नियमित ध्यान करने से व्यक्ति का मन शांत और हृदय निर्मल हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति का जन्म किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। अपने भीतर झांक कर जाने कि आपका जीवन किस दिशा में जाना चाहिए और उस उद्देश्य को पूरा करने में लग जाना चाहिए। भगवान ने मुक्ति का मार्ग दिखाया। ज्ञान, भक्ति और कर्म ये मुक्ति के मार्ग हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को संतुलित करता है वह सच्चे अर्थों में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान ने कहा कि सच्चा भक्त वही है जो दूसरों की भलाई में अपने सुख की खोज करता है। अपने कार्यों का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि समाज का कल्याण होना चाहिए। मौन रहकर आत्म निरीक्षण करना जीवन की गहराई को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। भगवान के करीब जानने के लिए आत्म मंथन और ध्यान आवश्यक है। हर परीक्षा और कठिनाई भगवान का दिया हुआ एक सबक है। धैर्य और सहिष्णुता से कठिन समय भी बीत जाता है। जैसा हमारा विचार होगा वैसा ही हमारा जीवन भी होगा। सकारात्मक और शुद्ध विचार रखें क्योंकि विचार ही कर्म का आधार होते हैं। जीवन का हर दिन भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसे पूरी कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ जिएं। भगवान कहते हैं कि सत्संग, संतों और ज्ञानी लोगों की संगति आत्मा को शुद्ध करने और सच्चे मार्ग पर चलने में मदद करता है। सत्संग से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और अज्ञान का नाश हो जाता है। अहंकार भगवान से दूरी का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाता है वह भगवान का प्रिय बनता है।